स्वागत है आपका इस क्लास में। तो आज हम लोग जो है 10th क्लास का साइंस का केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं। और पहला चैप्टर मैंने पहले ही करा दिया था। दूसरा चैप्टर सेकंड चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार तथा लवण, हिंदी मीडियम में। ठीक है, अम्ल क्षार और लवण, राइट। तो स्वागत है आप सभी का। मैं एन बी सिंह एस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जो है ना एग्ज़ाम के डेट शीट जो है ना आपको पता ही है। तो एग्ज़ाम के लिए जो है ना हम रिवीजन करेंगे मेन चीज़ें, ठीक है। और जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन करने के लिए हमें शॉर्ट नोट चाहिए होता है, तो मैं लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को पुश करें, साथ ही साथ जो है ना वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक बने रहिए, ठीक है। तो एसिड बेस एंड जो है ना साल्ट, ठीक है, अम्ल क्षार और लवण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो ना एसिड होता क्या है। एसिड इन टेस्ट इन सॉर, ठीक है। अम्ल में जो है सॉरी, टेस्ट में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, सॉर, ठीक है। और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। लिटमस पेपर लीचर नामक पेड़ से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और ये थैलोफाइटा ग्रुप का प्लांट है, ठीक है। और ये से नेचुरल इंडिकेटर माना जाता है, राइट। आयनियस का सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर के हाइड्रोजन आयन देते हैं, आयन देते हैं, उसे एसिड कहा जाता है, राइट। तो ये एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ना आयनियस नहीं है, लेकिन ये कि H प्लस आयन का आपने पढ़ा है कि जैसे ही सॉल्युबल होता है पानी में तो H आयन देता है और बेस जो होता है OH माइनस देता है, राइट। इसके एग्जाम्पल हो गया जैसे, ठीक है, HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, CH3COOH, जैसे एसिटिक अम्ल या विनेगर या सिरका कहते हैं, H2SO4 एटसेट्रा, ठीक है। ए फॉर एसिड, बी फॉर बेस, ब्लू लिटमस जो है ना रेड कर देता है, यानी ए बी रेड, ठीक है। ध्यान से समझना, सिंपल जो ना ट्रिक है ये, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा। यानी ए यानी एसिड क्या करता है, ठीक है, बी यानी ब्लू को रेड में चेंज कर देता है, बी टू रेड कर देता है, राइट। तो अब हम देखेंगे एसिड के प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, भौतिक गुण क्या होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जल में विलेय होते हैं, यानी इजीली उसे हम वाटर में सॉल्युबल कर सकते हैं, मिला सकते हैं, राइट। अम्ल क्या होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, ब्लू को रेड कर देता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, राइट। इसके बाद इसका जो ना केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। रासायनिक जो ना गुण क्या होते हैं। धातु के साथ आप क्रिया करते हैं, रिएक्शन अगर मेटल के साथ होता है तो एसिड क्या होते हैं, ठीक है, जो सक्रिय धातु होते हैं, जैसे जैसे जिंक हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिनके आउटर ऑर्बिट में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बहुत तेजी से मूव करते हैं, राइट। तो इसकी वजह से जो है वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन जो है ना गैस मुक्त करता है, यानी निकलता है इसमें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने मेन हाईलाइट कर दिया है कि आयरन में अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला देते हैं तो क्या होता है, फेरस क्लोराइड बन जाता है, यानी आयरन क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस निकलता है, राइट। अम्लों की अन्य अपक्रिया क्या क्या होती है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। अदर जो है ना एसिड रिएक्शन, धातु ऑक्साइड के साथ अब क्रिया करेगा, मेटल ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं। अम्ल कुछ धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, यानी ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर, राइट। धातु ऑक्साइड प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्स कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, उसमें HCl मिला देंगे, टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो CaOCl2 बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, और H2O वाटर बन जाएगा, राइट। तो अगर आपको इसे याद करना है तो आप इसको कर सकते हो कि रिमेंबर द मेटल ऑक्साइड आर बेसिक सो दैट इट इज लाइक एसिड प्लस बेस, ठीक है, रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अगला टॉपिक क्या होता है, बेस, क्षार, लवण कहते हैं इसे, ठीक है। वे पदार्थ जिनका स्वाद क्या होता है, तीखा होता है, यानी बिटर, टेस्ट इन बिटर, कड़वा होता है, कसैला होता है, ठीक है। जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, क्षार कहलाता है। आर्नियस के नियम के अनुसार वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड देते हैं, OH माइनस देते हैं, ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा, ठीक है, ये हो जाता है आपका
ठीक है, OH आयन देता है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है, बी फॉर बेस, ठीक है, बी फॉर बिटर, बी फॉर ब्लू, रेड टू ब्लू कर देता है, तो ये याद रखने का ठीक है। कुछ इसके जो है प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, भौतिक गुण क्या होते हैं, तो जो है ना बेस के जो भौतिक गुण होते हैं क्षार के, वो क्या होते हैं, क्षारक जल में विलेय तथा स्वाद में कड़वा होता है, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, क्षार स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकना होता है, यानी स्लिपरी होता है, ठीक है। रासायनिक गुण, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, धातु के साथ अपक्रिया करता है तो क्षार धातुओं के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, यानी जिंक के साथ अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं तो जो है क्या बच जाता है, जिंकेट यानी Na2, ठीक है, ZnO2 इक्वल्स प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है, राइट। अधात्विक यानी नॉन मेटलिक में होता है, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अपक्रिया यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ COH ट्वाइस मिला देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बन जाता है, राइट। तो इस तरह से हो जाता है। अब बात करेंगे कि सॉल्ट उदासीनीकरण कैसे होता है, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। अम्ल एवं क्षार आपस में अपक्रिया करते हैं तो लवण और जल प्राप्त करते हैं, यह अपक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है, इसी को न्यूट्रलाइज कहते हैं, यानी एसिड बेस को न्यूट्रल करेगा, नलिफाई करेगा, और बेस एसिड को करेगा, उसी को, ठीक है, हम उदासीनीकरण कहते हैं। HCl एसिड, बेस NOH मिला देते हैं तो NaCl सॉल्ट और H2O बन जाता है, राइट। ये इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद कुछ नेचुरल इंडिकेटर और उसके बात करेंगे इंडिकेटर सूचक क्या होते हैं। अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका जो है अम्लीय विलयन में एक रंग तथा जो ना एक तरह से क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है, ठीक है। लाइक मिथाइल ऑरेंज या मेथिल ऑरेंज बोलते हैं इसे, ठीक है। मेथिल ऑरेंज प्लस अम्लीय विलयन क्या होता है, लाल होता है। मेथिल ऑरेंज और क्षार में मिला देते हैं तो पीला हो जाता है, ठीक है। ट्रिक क्या है, फिनोप्थलीन, पी फॉर फिनोप्थलीन, पिंक इन बेस, यानी बेस में क्या होता है, पिंक कलर होता है, और ठीक है, और ध्यान रखना क्लोज इनफ टू रेड, ठीक है। फिनोप्थलीन जो होता है अगर एसिड के साथ होता है तो रंगहीन होता है, अम्लीय मतलब और एसिडिक जो है ना सोल्यूशन में। फिनोप्थलीन अगर क्षारीय विलयन के साथ होता है तो रेड कलर हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, पीएच स्केल क्या होता है। पी फॉर पावर, एच फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की सांद्रता या पावर को या शक्ति को मेजर करने के लिए हमें एक स्केल है, या क्या कहते हैं, इमेजिनरी स्केल कह सकते हो आप, ठीक है, जिसे 0 से 14 नंबर्स होते हैं, इसे पीएच स्केल कहते हैं। 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 0 से जैसे 1 2 3 तक होता है तो हार्ड एसिड होता है, ठीक है। और इसके तरफ 5 6 7 जाते हैं तो क्या होता है, वीक एसिड कहलाता है। इसी तरह से बेस में 8 9 10 ये वीक बेस होता है। 13 14 15 मतलब सॉरी 12 13 14 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, राइट। और पीएच वैल्यू जो है मिल्क की बात करें 6.5 होता है, ब्लड का क्या होता है 7.4 होता है, नींबू का 2.5 होता है, हमारे इंटेस्टाइन का 1.2 होता है, बॉडी का 6 से 7 रेंज होता है बॉडी पर, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे पीएच ऐसे क्वेश्चन में PYQ देखोगे तो क्वेश्चन पूछता रहता है, असर्शन रीजन में कैसे पूछ लेता है, राइट। अब बात करते हैं एसिड बेस से हट के थोड़ा, इससे जो ना इसके और कंपोनेंट क्या होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ठीक है। तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्स जो ना ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, COCl2, ठीक है। कैसे इसे बनाया जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाया जाता है या बिरंजक चूर्ण को कैसे बनाया जाता है। तो शुष्क बुझे हुए चूने पर, यानी जो जो है ना कहते हैं शुष्क या बुझा हुआ सोना जिसमें वाटर मिला होता है, क्लोरीन Cl2 की क्रिया द्वारा, यानी COH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड और मिला देंगे COCl2 हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी पानी अलग हो जाता है, राइट। अब बात करते हैं कि विरंजक चूर्ण का यूज कहाँ कहाँ होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है हमेशा। एक तो जीवाणुनाशक के रूप में, अगर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं इनको अलग मतलब वो करने के लिए, क्लियर। क्लोरोफॉर्म बनाने में किया जाता है। पेयजल को जीवाणु रहित बनाने में होता है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें कुछ ऐसे चीजें होते हैं जिसमें जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें डेड करने के लिए ऑक्सीकारक के रूप में भी इस्तेमाल होता है, राइट। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है, वो है बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने वाला सोडा कहते हैं।
ठीक है। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaSCO3 कहा जाता है इसका फार्मूला। इसको बनाने की विधि क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर जो है ना तैयार होता है। यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिला देते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन या सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है या 2NaSCO3 बन जाता है। बात करते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, ये पूछता है। तो इसका यूज होता है एक तो प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, आमाशय की अम्लता को दूर करने में। अगर कभी आपके पेट में दर्द हो गया इमरजेंसी में, आपके पास एंटासिड की कोई टैबलेट या गोलियां नहीं है, सिलाक से लगा कोई भी, तो आप जो है ना बेकिंग सोडा को पानी में घोल के इनो की तरह पी सकते हो। ठीक है, लेमन वाटर की तरह काम करेगा, राइट। चर्म रोगों के निदान में, यानी अगर स्किन से जुड़ा कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट मूव करते हैं वॉशिंग सोडा। धावन सोडा क्या होता है? ठीक है, तो इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 इंटू 10H2। बनाने की विधि क्या होती है? सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण से होता है। सोडियम कार्बोनेट में, ठीक है, 10H2O मिला देते हैं तो सोडियम कार्बोनेट और, ठीक है, 10H2O यानी पानी। कहाँ कहाँ यूज होता है? आग बुझाने वाले यंत्रों में, फायर एग्जीक्यूटर जिसे कहा जाता है, जल की कठोरता दूर करने में, ठीक है, और कपड़े धोने में प्रयोग किया जाता है। लाइक, ठीक। डोंट फॉरगेट द 10H2O, दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको कई बार 1 मार्क्स में पूछ लेता है कि 10H2O का मीनिंग क्या है, क्यों होता है, राइट। अब बात करते हैं इसका जो मेन टॉपिक एक और आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP कहते हैं जिसे, ठीक है। इसका जो केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है, CSO4 इंटू हाफ H2। कैसे इसे प्रिपेयर किया जाता है, तैयार कैसे किया जाता है? अगर जिप्सम को 120 डिग्री का जो ना टेम्परेचर पे अगर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। यानी कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O 120 डिग्री टेम्परेचर पे जब गर्म करेंगे तो ये क्या होता है, CSO4 इंटू हाफ H2O इंटू 1.5H2O बन जाता है, राइट। कहाँ कहाँ इसका यूज होता है? ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने में होता है, यानी जब किसी का फ्रैक्चर वैक्चर हो जाता है तो पक्का प्लास्टर होता है। सांचे और मॉडल बनाने में होता है, स्टेच्यू, मूर्तियाँ, ये सब मूर्ति खिलौने बनाने में होता है, घरों को जो है ना डेकोरेट करने में होता है, एक्सेट्रा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अगर नहीं हुई है तो 1 से 2 बार इसको जो है ना वीडियो को देखिए, आप पॉज कर करके नोट डाउन करिए। मैं बहुत शॉर्ट में बनाया हूँ क्योंकि ये रिवीजन करने के लिए अगर हम पूरा करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और रिवाइज नहीं होगा। कहते हैं ना कि जब आप पढ़े हुए हो तो थोड़ा मेन मेन चीज़ें एक बार रिवाइज कर लोगे, क्विक रिवीजन, तो आपको जो है ना आपका ये मार्क्स जो है ना इस चैप्टर से कोई भी आएगा जाएगा नहीं, राइट। और आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो इसको जो है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो जो है शेयर कीजिए, लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। हैव